हेलो एवरीवन। सो रूरल सेटलमेंट हमारा जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया है। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट बता दिए, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट हो गया। आज पढ़ेंगे हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो अर्बन सेटलमेंट देखो, रूरल सेटलमेंट की तरह जैसे अनलाइक जैसे रूरल सेटलमेंट में होता वहाँ तो जो पॉपुलेशन थी वो यूजली जो कैसी डिस्पर्स थी, एक जगह पर कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट में है यहाँ पॉपुलेशन जो है मोस्टली डेंस होती है और गट्ठी होती है जगह पर कम्पैक्ट और लार्जर इन साइज होती है। पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर मेजरली जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, सर्विसेज हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जो है बिजी होंगे, ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। और सिटीज़ और टाउन जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विलेजेस के साथ कनेक्ट होंगे ताकि क्या किया जा सके, गुड्स का एक्सचेंज किया जा सके, सर्विसेज और बाकी जो है सब कम्यूट का आने जाने का जो ज़रिया है वो उनका बन सके। अब हम देखते हैं टाउन्स का एवोल्यूशन इंडिया के अंदर कैसे हुआ। एवोल्यूशन टाउन स्टार्टेड बहुत पहले से, प्री हिस्टोरिक टाइम, जब से हिस्ट्री देखी जाए तो उससे पहले ही टाइम से जो है वो एवोल्यूशन इसका शुरू हो चुका था। जिसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और मोहनजोदारो है, ठीक है, यूरोपियन कॉलोनीज़ जो है मॉडर्न पीरियड की। तो ये सारी की सारे मिलाकर आपके पास इसमें देखें तो टाउन की एवोल्यूशन बहुत पहले से है। इंडियन टाउन की क्लासिफिकेशन हम कुछ बेसिस पे करते हैं, 3 बेसिस पर किए जाते हैं, ठीक है। उनके इवोल्यूशन के बेस पर अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन देखें तो 3 कैटेगरी में इसको मिलाते हैं। एक आते हैं एंशिएंट टाउन्स, वो टाउन्स जो काफ़ी पहले से डेवलप होंगे, ओवर 2000 साल से पहले से डेवलप होंगे, जो कि बहुत सारे किंग्स या फिर जैसे इनको रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए या फिर कल्चर के लिए जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे आपके पास वाराणसी है, प्रयाग है, पतलीपुत्र है जो पटना के अंदर, मदुराई है। ये अलग अलग जो है वो उनके चाहे रिलीजियस के लिए चाहे कल्चरल के लिए बहुत 2000 साल से पहले से ही जो हमारे पास टाउन्स इस्टेब्लिश किए गए थे। फिर उसके बाद जाते हैं मेडिवल टाउन, इन बिटवीन टाउन्स, ठीक है, सेंट्रल टाउन्स जो कि हमारे पास मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, उसमें इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि क्या बन सके, हमारे पास एज ए हेड क्वार्टर ये काम करते थे सुल्तान ऑफ इंडिया के। इंडिया के जो सुल्तान थे उनके हेड क्वार्टर्स काम करते थे, जिसमें आपके पास दिल्ली है, हैदराबाद है, ये कोई ऑलमोस्ट मिलाकर 100 ऐसे टाउन्स थे, ठीक है। उसके बाद लखनऊ है, जयपुर है, आगरा है, नागपुर है। तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो किंग्स रहे हैं, राजा महाराजा जो रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर की तरह काम करते थे ये टाउन्स, ठीक है, उनकी कैपिटल की तरह काम करते थे। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन कौन से हो गए? ये वो टाउन्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किए और बाकी अदर यूरोपियंस जो इतने भी इंडिया के अंदर सेटअप हुए उन्होंने जो है वो टाउन इस्टेब्लिश किए, ठीक है। इनको भी अब बहुत सारे ग्रुप में आगे बांट दिया गया, ठीक है। जो मॉडर्न टाउन है इनको भी बहुत सारे ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ उनके बेस पर, उनके जो काम थे उनके बेस पर। जैसे वो जो पोर्ट टाउन्स थे वो कोस्टल एरियाज़ के आसपास रहेंगे, और उसमें जैसे सूरत है, दमन है, गोवा है, पुडुचेरी है, तो ये पोर्ट टाउन्स बन जाते हैं। यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ के आसपास है तो ये पोर्ट का काम करते थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कौन से होंगे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए, जैसे मुंबई, बॉम्बे जिसको पहले चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, कोलकाता जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, तो ये सारे किस में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन्स आफ्टर 1850, दिस टाउन्स वर डेवलप्ड लाइक जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर के लिए तरीके से भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। सम अदर टाउन्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल्स, जिनको हिल स्टेशन जो समर रिसोर्ट्स की तरह यूज़ करते हैं। मिलिट्री टाउन्स, स्मॉल टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ करने लगे हम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टाउन एरिया जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो है वो इस्टेब्लिश हुए। टाउन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी कैटेगरी आती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स और कैपिटल ऑफ स्टेट्स, जैसे चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर है। तो ये वो टाउन्स हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इस्टेब्लिश किए गए, ठीक। इंडस्ट्रियल टाउन्स या फिर सेंट्रल टाउन्स जैसे दुर्गापुर, भिलाई है, बरानी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की तरह इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद सैटेलाइट टाउन्स हैं, ऑल टाउन जिसको हमने कहा, इसमें गाज़ियाबाद है, रोहतक है, गुड़गांव है। ये मेट्रोपॉलिटन रीजन है तो इसके आसपास एक टाउन इस्टेब्लिश कर दिया गया। ये एक मेट्रोपॉलिटन रीजन है तो इसके आसपास एक टाउन, जो सिटीज़ आज वो बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी है तो इसको कहा गया सैटेलाइट टाउन्स। अब देखो, जब भी अर्बन सेटलमेंट किया गया तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जैसे पॉपुलेशन यहाँ पर आकर सेटल तो हो रही है, ठीक, लेकिन उस पॉपुलेशन यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन का जो है वो लॉन्गर रन के लिए वो पॉपुलेशन नहीं है। वो पॉपुलेशन जो है वो स्मॉलर रन के लिए है। वो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि लार्ज कंट्रीज हम देख रहे हैं जो हमारी इंडिया के अंदर सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है और वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, जिसका कोई भी आगे जो हमें देखने को उसका सोल्यूशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल रहा। तो अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन पोल्यूशन है। कंजेस्टेड हाउसिंग होगा,
बहुत सारे कंजेस्ट होंगे, ड्रिंकिंग वाटर की नहीं है फैसिलिटी हर जगह पर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, ये सब चीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गया, वाटर एयर पोल्यूशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं इसके अंदर, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर बहुत सारे हैं, सैचुरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के, कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कुछ के लिए नहीं है। उसके बाद सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी लैक कर रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, अनबैलेंस सेक्स रेशो है, या तो मेल्स कंसंट्रेशन एक साइड पर ज़्यादा है, एक साइड में फीमेल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे तरीके नहीं, इनसफिशेंट हैं। फिर उसके बाद बेसिक नीड्स की जो है वो लैक कर रहे हैं, बेसिक नीड्स जिसमें बेसिक ज़रूरतें जैसे आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है। उसके बाद इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, जिसमें डिस्पोजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपका अर्बन डिस्पोजल होता है, वेस्ट डिस्पोजल, वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं है, पोर्टेबल वाटर के नहीं है, जो आपके पास इम्प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी नहीं है, किस जो सीवेज है, नालियाँ जो उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब के सब जो मिलाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके अंदर। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई इसके टाइप क्या रहती हैं, फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।